सिद्धिभ्यः जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे अराणं नमोसया सव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साउणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव एकचराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, मुनि श्री 108 अनुपम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत होते हैं जब हम अपने इष्ट से मिलते हैं। मिलना बिछड़ना ये जीवन का क्रम है, लेकिन इष्ट का आपके हृदय में स्थापित रहना ये अपने अंतरंग का विषय है। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि हम गुरु भाइयों से मिल रहे हैं। आपकी खुशी आप जानो, आपके आंखों का दृश्य आप जानो, हमारा दृश्य तो वहां रास्ते में ही हो चुका है। नियोग अलग विषय है और प्रीति अलग विषय है। जिसके साथ नियोग हो उसके साथ प्रीति भी हो सकती है, लेकिन जिसके साथ प्रीति हो उसके साथ नियोग हो जरूरी नहीं है। हम 7 भाइयों ने एक साथ दीक्षा ली थी, जिसमें से 4 तो आपको एक साथ दिख रहे हैं। अनुत्तर सागर जी से लेकर आराध सागर जी तक, ये दोनों तपस्वी, घोर तपस्वी। अभी मैं कल हिसाब लगा रहा था, मेरा 109वां उपवास था परसों। टोटल अभी तक के दीक्षा काल में आराध सागर जी ने तो इंदौर में ही 100 कर दिए थे, चातुर्मास में ही। तो अनुत्तर सागर जी और आराध सागर जी दीर्घ तपस्वी हैं। ये 2 हमारे ग्रुप के शंकर। फिर नंबर आता है अनुपम सागर जी का, अरिजीत सागर जी का। तो अनुपम सागर जी को आपने सुन ही लिया होगा, हम तो डायरी खोल के रखते, इतना याद नहीं रहता। ये आशु कवि हैं, अलग से ही इनका आता है, ज्ञानी। और अरिजीत सागर जी तो हमारे न्याय ज्योतिष आदि विद्या में गुरु जी के प्रवीण से। ये सब शंकर अब इस तरफ उतरते हैं, क्योंकि हमारे आगे 3 और पीछे 3 थे। अब इस तरफ उतरते हैं अप्रमित सागर जी और आस्तिक सागर जी। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की कोई चलती फिरती डिक्शनरी है तो उसका नाम आस्तिक के सागर जी है। जो ग्रंथ जहां से जैसा पूछना हो वैसा सुना देंगे। और अप्रमित सागर जी को तो आपने सुन लिया होगा, कोई बताएगा नीचे से? बोलो। तो इनको तो सुना ही है। इन सब शंकरों के बीच में हम कंकर, शंकरों के साथ हम कंकर भी शंकर हो गए। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक बुद्धिमान और एक चारित्रवान। समर्थ सागर जी, बड़ा क्लैश कॉम्बिनेशन है। बिरले लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिलता है, बुद्धिमान भी हो और चारित्रवान भी हो। क्योंकि दुनिया जो होती है वो बुद्धिमान का सम्मान करती है, लेकिन चारित्रवान का अनुसरण करती है। ये बड़ा ग्रेट कॉम्बिनेशन है बुद्धिमान का और चारित्रवान का। आज अपन को साधुओं के रूप में बुद्धिमान भी दिख रहे हैं और चारित्रवान भी दिख रहे हैं। बुद्धिमान बनना और चारित्रवान बनना, दोनों स्थितियां एक साथ बड़े बिरले जीवों को मिलती है। ये पूर्व की तपस्या ही मान के चलना। इसलिए अपने इस जीवन में समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा करना है।
अब इंदौर वाले वैसे ही हमको सुन सुन के बोर हो गए होंगे, नहीं हुए? तो कोई सुधरे तो हम बोले ना, कोई सुधर रहा नहीं है और बोल बोल के हम परेशान क्यों? एक आध कोई तो हो कि हाँ मैं गुरुजी आपके साथ चलूंगा इंदौर से, विकास बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं तो समझ सागर जी के साथ जाएंगे। कोई एक आध जो चले, देवेंद्र दादा, मोदी जी अब तो माता पिता बन गए, अब कुछ काम बचा ही नहीं, अब तो चलो। कौन? ऐसे ही होता है भैया, हर कोई दूसरे को बोलता हाँ जाओ जाओ, हम तो यहीं ठीक है। चिराग तुम्हारा नाम ले रहे लोग, भैया पट्टाचार महोत्सव के बाद चिराग भी दुकेला हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? कोई चलने तैयार है क्या? अक्षय तुमसे पूछ रहे हैं, कोई और तैयार है क्या? तुम्हारा नाम नहीं ले रहे तुम अभी, गदिया जी अभी लड़ने आ जाएंगे। ध्यान रखना, अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ कर लिया है हम लोगों ने, 2 पुरुषार्थ और करना है, एक बुद्धिमान बनने का, एक चारित्रवान बनने का। अगर बुद्धिमान अकेले बने रह गए तो कीमत उतनी नहीं है, चारित्रवान अकेले बने रह गए तो भी कीमत उतनी नहीं है। बुद्धिमान भी बनना, चारित्रवान भी बनना, यद्यपि चारित्रवान बनने में ही सारे गुण समाविष्ट हैं। जिसके पास चारित्र है उसके पास सब कुछ है। बुद्धिमान का मोक्ष नहीं होता, चारित्रवान का मोक्ष होता है। हमसे कोई कह रहा था कि अनुपम सागर जी 25 को आएंगे, मैंने कहा अगर 23 तक नहीं आए तो हम 24 को जहां होंगे वहीं से पकड़ के लाएंगे। समझ सागर जी बोले कहाँ जाना है? मैंने कहा कहाँ नहीं जाना, अपन सबको इकट्ठा होकर गुरुदेव की आगवानी के लिए प्रस्तुत होना है। अब थोड़ा हमको रिलैक्स लग रहा है। पूछो क्यों? अभी तक संघ हमारा था, अब से संघ अनुपम सागर जी का है। बड़ों में सब समाविष्ट हैं। अध्यक्ष ने श्रीफल चढ़ा दिया, इसका मतलब सबका चढ़ गया। देखो अनुपम सागर जी में अब हम समाविष्ट है। अब संघ किसका है? अब जिसको भी हमसे मिलना हो अनुपम सागर जी से मिलना, फिर आना। और हम लोगों का तो पुरानी मैत्री प्रसिद्ध है। दिन में 10 बार झगड़ते थे और 10 बार एक दूसरे को मनाते थे। हमने कभी अपने कपड़े धोए नहीं, इन्होंने ही हमारे कपड़े धोए हैं। ब्रह्मचारी अवस्था में रहते थे, कपड़े धोने बैठे, मैंने धीरे से अपनी धोती और रख दी, सो इन्हें धो दी, हमने सुखा के घड़ी करके 16 करके वापस कर दी। ये मैनेजमेंट था। तो इनसे ही धुलाई करना हम सीखे। अब इन्होंने कपड़ा धोया तो हमने सोचा अपन कुछ डिफरेंट करो, तो अपन आदमी धो लेते हैं। पूजा करने हम लोग साथ में जाते थे, हमने पूजा करी, द्रव्य रख दिए, उठा के ले आएंगे, इनने पूजा कर दी, बाकी हम कर लाएंगे। और जब तक हम लोग ब्रह्मचारी रहे, हम लोग साथ में रहे, मुनि बन के भी कई बार साथ में रहे, लेकिन कहते हैं ना नियोग और प्रीति, जिसके साथ प्रीति हो उसके साथ नियोग हो जरूरी नहीं है। जितनी बात हम और अनुपम सागर जी या हम और अपरमित सागर जी एक दिन में करते थे, सहज सागर जी से 4 महीने में उतनी मेरी बात नहीं होती थी। सहज सागर जी इनके साथ होती थी, इनके बैचमेट थे। क्यों सुध सागर जी आपके बैचमेट थे, लेकिन नियोग है, नियोग है। जन्म कोई देता है, हिस्सा किसी को मिलता है। तो सहज सागर जी का नियोग हमारे साथ हुआ। और देखो अपरमित सागर जी, प्रीति तो अपन सबकी बराबर है, लेकिन नियोग सबका बराबर नहीं है। गुरुजी ने एक बात कही थी हम लोगों से मडावरा में 2014 में, आप लोगों को याद होना हो। गुरुजी ने कहा था बेटा अभी प्रीति से रह लो। अपरमित सागर जी याद करो, बोले अभी प्रीति से रह लो, फिर कोई उत्तर प्रदेश में मिलेगा, कोई महाराष्ट्र में मिलेगा, कोई राजस्थान में मिलेगा, कोई मध्य प्रदेश में मिलेगा। याद है अनुपम सागर जी? याद आया क्या? याद आया क्या? गुरु जी कहते बेटा प्रीति से रह लो। अब देखो अरिजीत सागर जी आसाम, अब कोई कहीं ऐसे ही नियोग होता है। लेकिन नियोग भले ही बोले
कि संयोग नहीं होने दूंगा, लेकिन अंतरंग की भावना कहती है नियोग संयोग का हो ना हो, प्रीति हम छोड़ेंगे नहीं। अपने इस जीवन में बुद्धिमान भी बने और चारित्रवान भी बने। नियोग जीवन का जो होगा तो होगा। अब देखो ऐसा है, इंदौर में हम बहुत दिन से हैं, तो अब हम पट्टाचार महोत्सव जैसे ही ढलान को आया और हमारी गाड़ी खिसक जाए, हो सकता है 30, हो सकता है 1, हो सकता है 2, गुरुजी जबकि अनुमति दे देंगे। अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की और भी कोई नूर, जो आपको आगम का ज्ञान देंगे, जो आपके चारित्र के वर्धन के लिए आपको उपदेश देंगे। आप सभी, समय बहुत हो गया है, बहुत सारे महाराजों के उपवास है, किसी का अंतराय है, अपन आहार की ओर बेला चलते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए प्रवचन करते करते हमको अंतराय कर्म का बंद हो जाए। आप सभी बुद्धि और चारित्र की ओर बढ़े। आगे भी दिन है, चर्चा करेंगे। कल का प्रोग्राम मैं आपको बता दूं, कल 24 तारीख है, हम गोमट गिरी शिलान्यास के लिए जाएंगे। अनुपम सागर जी, समर्थ सागर जी महाराज की देशना यहीं होगी। इतनी दूर से चल चल के आए हैं, अतिथि हैं, गुरु भाई हैं, उनको विश्राम मिलना चाहिए। हम तो रुके ही हुए, हम कहीं जा ही नहीं रहे। यद्यपि हम इंदौर 400 किलोमीटर घूम चुके हैं। इंदौर लगभग 300-400 किलोमीटर हम घूम चुके हैं, फिर भी अंजी नगर 7वीं बार लौट के आए हैं। 24 तारीख का ये कल महाराज जी का, दोनों महाराजों का प्रवचन आपको यहीं सुनने मिलेगा। 25 तारीख को सुबह 7:30 बजे मोदी जी की नसिया में भव्य आगवानी 70 पिछियों की एक साथ होगी। आचार्य उपाध्याय मुनि संघ गणनी माता जी की, और फिर 26 की सुबह गुरु जी की, गुरु भाई यानी सारस्वत कवि आचार्य भगवान विभव सागर जी की आगवानी अपन सब महावीर बाग में करेंगे। और शाम को महाकुंभ के महानायक का दिव्य दर्शन अपन सब वहीं महावीर बाग में करेंगे। आप सभी को हृदय से आमंत्रित है। कुछ लोग जिनका भाग्य होगा वो भाग लेंगे, और जिनका नहीं होगा वो भाग लेंगे। भगवान महावीर स्वामी की